हाँ पानी नहीं पूरा पूरा ठीक बस। हम कैसे गए इतना कुछ है छाता ना भावा टेलीफोन भेजा छाता सर कौन बोल रहे हैं? आगे आइए। कटिया है काली मंदिर बा काली मंदिर बा चलो यार छवन के लाइन छवन के। हाँ अभी हम लोग गोला प्रखंड के सरना टोला जहाँ पर भैरवी जलाशय डैम बना हुआ है, इस डैम का इतना पानी भर चुका है कि यहाँ पर जो पहले से जो डूबा क्षेत्र घोषित किया गया था उससे भी ऊपर पानी आया है। और जिसका घर अभी तक सर्वे में नहीं आया, जिसका ज़मीन अभी तक सर्वे नहीं आया, उसका घर में भी पानी घुस चुका है। रहने के लिए लोग परेशान हैं कि कहाँ पर रहा जाए, जानवर कहाँ रखे, बकरी कहाँ रखे, गाय कहाँ रखे, भैंस कहाँ रखे। इसलिए जिला प्रशासन अविलंब इन लोगों को रहने की व्यवस्था करे। अभी तमाम जो ज़मीन जितना ज़मीन जो गया है उस ज़मीन को सर्वे करके भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत इन लोगों को मुआवजा दे और इन लोगों को रहने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करे। अभी तत्काल तुरंत प्रशासन जो है से एक कैंप लगा करके राहत कैंप चालू करे और इन लोगों को सारी कुछ रहने की व्यवस्था करे। सरकार को हम लोग 1 साल से लगातार इस बात को लड़ लड़ के कह रहे हैं, चाहे डीसी हो, एसडीओ हो, एसपी हो, यहाँ के मंत्री हो, प्रशासन हो, तमाम लोगों को हम लोग आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर गांव डूबने वाला है, गांव डूबने वाला है। इतनी भरी बारिश में यहाँ पर एक बड़ी आबादी 10 से 15 घर बाल बच्चे को लेकर के इस बारिश में कहाँ जाएं, कहाँ रहें, ये बहुत मुश्किल की घड़ी है। और इस मुश्किल की घड़ी में प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। सुबह 6 बजे ही हम लोगों ने एक व्हाट्सएप के माध्यम से डीसी को, एसपी को, एसडीओ को, यहाँ के प्रशासन को, सरकार को और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनको भी हम लोगों ने सूचना दिया कि अविलंब वहाँ पर व्यवस्था कराया जाए, चाहे स्कूल में व्यवस्था कराया जाए या उन लोगों को पुनर्वास कैंप लगाया जाए या कहीं भी व्यवस्था करके इन लोगों को सारी व्यवस्था किया जाए। ये हम लोगों ने मांग किया है। महेंद्र पाठक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सचिव मंडल के सदस्य, हमारे साथ हमारे किसान सभा के राज्य सचिव मंगल सिंह ओहदार, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कयूम खान और साथ में किसान सभा के जिला सचिव मेवालाल प्रसाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेमन यादव साथ में उपस्थित हैं। और यहाँ के आप देख रहे हैं कि ग्रामीण जो है से आप लोग के सामने जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामीण जो है, यहाँ पर महिला नेत्री भवानी देवी भी यहाँ पर इन लोगों ने सुबह 6 बजे ही इन लोगों ने मुझे खबर किया। और जब खबर किया तो तुरंत हमने व्हाट्सएप पर, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डीसी से लेके सरकार तक के हम लोगों ने आगाह किया है। और अभी जस्ट बात हुआ है डीसी से, उन्होंने कहा कि हमने वीडियो को ऑर्डर किया है, वह तुरंत जो है से राहत कैंप में ले जाएगा और ले जा करके जो है से राहत चालू करेगा। सरकार अगर जल्द इस काम को अगर नहीं करेगी तो हम लोग तमाम लोग गोलबंद होकर के सरकार के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ फिर पहले जैसा एक फिर बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोगों को यहाँ की पुनर्वास की व्यवस्था करना पड़ेगा। महेंद्र पाठक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सचिव मंडल के सदस्य। बोलिए उसे डालेंगे, जब जाएगा ऑल इंडिया जाएगा, ये तो हल्का मत जाएगा। जैसा कि हमारे पाठक जी ने अभी विस्तृत रूप से सभी बातों की चर्चा की है, सही माने में इन किसानों की लड़ाई हम लोग ने बहुत दिनों से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। साल भर हो गया, उस समय से कहा जा रहा है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू किया जाए और यहाँ के रैयतों को कंपनसेशन जो है 4 का भुगतान किया जाए, रहने के लिए मकान की व्यवस्था की जाए। लेकिन अभी तक सही माने में कहीं भी किसी तरह का व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे तैसे स्कूलों में भी और जैसे तैसे पुनर्वास में भी लोग छोटा मोटा मकान बना करके जानवर की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं और एक प्रशासन से कहना भी चाहते हैं, सरकार से निवेदन भी करना चाहते हैं कि पुनर्वास नीति के तहत अविलंब इन लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करें ताकि इनका जानवर भी सुरक्षित रहे,
स्वयं सुरक्षित रहें और अपने बाल बच्चों समेत अपना रह सकते हैं। अभी पुनर्वास का काम जैसे तैसे चल रहा है, पूरा लूट खसोट का माल वहाँ चला हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं किसान सभा की ओर से इन तमाम प्रभावित किसानों को पुनः इसका जांच किया जाए, नापी किया जाए और इन लोगों को जो अधिग्रहण नहीं किया गया है जमीन, उसको जो है अधिग्रहण करके 2013 के तहत इन लोग कंपनसेशन देने के काम करें। झारखंड राज्य किसान सभा सचिव मंगल सिंह ओहदार। प्लास्टिक हटा के छाप लीजिए ना। मैं भवानी देवी नवाडी से। सारा टोला सारा डूब गया है, जमीन जगह सब डूब गया है और जो जानवर है जानवर भूखे हो रहे हैं। बच्चे का स्कूल बंद हो गया है, पुल बंद होने के कारण से पुल जो है वो आवागमन का रास्ता था वह भी बंद हो गया है और बच्चे भी आज बैठे हुए हैं घर पे। अब हमारा क्या होगा स्थिति, तो प्रशासन भी विचार नहीं कर रही है। गांव घर डूब गया है और कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम लोग का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। क्या हम लोग जानवर की तरह हैं, जानवर की ज़िंदगी जीना चाहते हैं क्या? हम लोग आदमी हैं, आदमी जैसा हम लोग का बर्ताव किया जाए। राजा होता था, राजा प्रजा का भविष्य के लिए चिंता करता था, लेकिन आज का राजा के लिए कोई चीज़ का यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। क्या यही है स्थिति? यही राज्य चलाने का यही है तरीका? बस इतना ही। खेती पूरा तरह खेती गृहस्थी सब खत्म हो गया, तो सारा जमीन डूब गया, सारा जमीन डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया। रोजगार का कोई व्यवस्था इसके नहीं। लिए हम लोग के रोजगार नहीं बचा, कुछ चीज नहीं बचा। खेत खलिहान सब खत्म हो गए, मकई था मकई सब खत्म हो गया, सब कुछ सारा संपत्ति हम लोग का चल गया। 30 रुपया डिसमिल में पेमेंट किया गया जमीन, 30 रुपया में कोई देगा? आज के युग में अभी कितना महंगा जमीन हो गया। कहाँ हम लोग खेती करेंगे, कहाँ हम लोग बाड़ी करेंगे, क्या चीज हम लोग करेंगे जो हम लोग का पर्दाफाश हो सकता है? बच्चा सब रह रहे हैं घर पे, घर में क्या करेंगे? बच्चा सबको गुंडा सिखाएंगे, चोर सिखाएंगे। बच्चा का भविष्य अनपढ़ रह के रहेगा, घर पे अनपढ़ बढ़ के रहेगा, नहीं न रह सकता है। उसका भी भविष्य हम लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन भविष्य इस तरह से हम लोग नहीं बना सकते हैं। पुल जब बंद हो गया, पुल के लिए उनको नहीं करने सके कि हमको पहले से सावधानी बरतना होगा, पुल बनाना होगा। अभी कितना अभी आदमी का कितना मतलब असुविधा होके अभी बंद हो गया है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आपको बोलना चाहेगा? आज कोई बोलिएगा, बोलो। मैं रमेश कुमार इस गांव में विस्थापित हूं और इस तरह का विस्थापित हूं जो कि मैं पूरी तरह से कह भी नहीं सकता हूं। मेरा ये जो घर है, ये घर के नज़दीक में पानी है और इस घर को अधिग्रहण नहीं किया गया है। ये जो मेरे पड़ोस का घर है, इस घर को भी अधिग्रहण नहीं किया गया है। बगल में पानी है। यहाँ का रहन जनजीवन जो है बिल्कुल पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ की जो प्रशासन है वो पूरा गुंडागर्दी पर उतर आई है। ज़बरदस्ती मेरा पूरा गांव को खाली कर दिया गया, घर में पानी घुसा करके। किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं दिया है। साल भर हो गया है, डीसी से लेकर के मंत्री तक हम लोग आवेदन दे करके और रिसीविंग ले करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज जो है खेती गृहस्थी रोजगार सब बंद हो गया है। हमारे कई जानवर डूब के मर गए हैं। बच्चे लोगों को आज सुबह में बचाया गया है। कुएं के पास अचानक पानी आ गया, जो कि मेरे पिताजी 2 बच्चे को निकाले हैं, लेकिन बच्चों की जान बच गई है। लेकिन प्रशासन का ना तो कोई अधिकारी, ना ही कोई कर्मचारी अभी तक देखने के लिए आया है, ना ही कोई सूद लेने के लिए आया है। यहाँ पर लोग हैं भी कि नहीं हैं तो किस स्थिति में हैं। हमारे जो राज्य की जो विधि व्यवस्था है किसानों और विस्थापितों के लिए पूरी तरह आंख बंद कर चुकी है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और हमारे राज्य के मंत्री सिर्फ निंदा करना जानते हैं और संवेदना व्यक्त करना जानते हैं, लेकिन किसानों और गरीबों के लिए कुछ करना नहीं जानते हैं, ना करना चाहते हैं। आज इस डैम को ज़बरदस्ती बांध दिया गया है और निजी स्वामित्व की ज़मीन और बिना अधिग्रहण किए हुए घरों में पानी घुस गया है, जिसका कोई लेखा जोखा ना तो किसान के पास है, ना ही सरकार के पास है। और यूं ही घरों में पानी घुसा दिया गया है जबरन, और पुलिस की गुंडागर्दी के माध्यम से छावनी बना करके भैरवी जलाशय का मुहाना पुलिस को छावनी में तब्दील करके और डैम को बांध दिया गया जबरन। और सिर्फ आश्वासन दिया गया है, 2 साल से सिर्फ आश्वासन। हम लोग डीसी सर से भी बोले कि अगर बगल में पानी रहेगा तो पब्लिक यहाँ कैसे रहेगा। ठीक है, मिल जाएगा। कब मिलेगा? यहाँ पर लोग मरने के बाद। मंत्री और अधिकारी के बच्चे क्या इसी तरह रह रहे हैं? आज इसी तरह रह रहे हैं। ये बच्चे लोग अभी तक खाना नहीं खा पाए हैं। घर से सामान निकाल रहे हैं ये लोग और ऊंचाइयों पर जाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी तरह सामान बचे, हम लोग बचे। तो 2-4 दिन में तो खाना किसी तरह खा ही लेंगे, लेकिन ना तो किसी को यहाँ की चिंता है, ना कोई परवाह है।
ये जो परियोजना है झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना भैरवी जलाशय परियोजना, जो कि सिर्फ अभी तक इसने किसी की जान बचाई नहीं है, सिर्फ जान लेती जा रही है और लेती जा रही है। कितने को बेघर कर दिया, कितना कोई इस डैम में डूबने से सदमे में आके मर गए, जिसको कुछ मिला ही नहीं। और घर ज़मीन छीन लिया जाए तो वो तो मंत्री भी मर जाएगा सदमे से। अगर उसकी कुर्सी यूं ही बिना कुछ बताए अगर उससे छीन ली जाए तो वो भी सदमे में आकर मर सकता है। तो उसका तो बाप दादा का संपत्ति था। कई लोग इस तरह मर गए हैं, लेकिन ना तो सरकार को इसकी कोई परवाह है, ना कोई चिंता है, और लोग यूं ही मरे जा रहे हैं। घरों में ताले लगा के लोग भाग गए हैं। पानी सूखेगा तो फिर घर में आ जाएंगे और फिर वो घर डूब जाएगा, गिर सकता है, धंस सकता है, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार अविलंब अपना कर्तव्यबद्ध रहे। पुल नहीं बना तो पुल देखो पुल डूब जाने के कारण पुल में डूब के मर रहे हैं बच्चे लोग का स्कूल में आना जाना बंद हो गया है। और प्रशासन का ये जो रवैया है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भैरवी जलाशय और इसके आसपास के बच्चे कुछ करें या ना करें, गुंडागर्दी और चोरी डकैती ही कर पाएंगे, और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ की जो सरकार है यहाँ के लोगों को बेबस कर रही है गुंडागर्दी करने के लिए और अपराधी बनाने के लिए। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। बोल तो दिए, मंत्री का कुर्सी छीन जाएगा तो वो भी मर जाएगा। ऐसा स्थिति हो रहा है कि 4 दिन तक कोई अभी खाना नहीं खा रहा है। मंदिर वो भिंजल नहीं घुसे पार्वत में काली मंदिर चल तो एक कमर पानी चल बेसी रखे चल हो सब फोटो ले ले चल एक कमर पानी है। हाँ हाँ चल ले मूर्ति रख डूबे ना मंदिर चल ढुका हुआ चलो घर को जूम लेकर के ले लीजिए। ये घर कभी भी गिर सकता है। कहाँ लेकर काली माँ ही तो हो देखें सामने में बगल में ओ हो झंडवा है तो भेजे दूर है वहाँ नहीं यहाँ बेसी पानी है, इतना पानी है फोटो खींचा जाएगा एक जंग। हाँ तो मंदिर वहाँ जाइए, हाँ। उसको को गमछा दीजिए, यही फोटो खींचेगा। हाँ 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 तो गमछा ददीजिए। जे तू काम चले हो गया हमर रहे तकर बाद फिर बारिश में ले ले तखन हमर बेटा सब घर ले लीजिए ना मोबाइल से और वो बढ़ते के अभी परमिट नहीं मिलल है, जे नहीं दल रही है इतना वो बढ़ती वाला ऊर्जा नोटिस तो वो नोटिस का अभी भी पैसा परमिट नहीं है।